हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम के बल को देखा। ठीक है, हमने कूलाम बल के लिए कहा है कि कूलाम बल आवेशित कणों के बीच में काम करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान कणों के बीच में काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये तो आवेशित कण है, तो हम तो कह देते हैं कि इनके बीच में विद्युत बल काम करता है, लेकिन इनका अपना द्रव्यमान भी तो है, तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करना चाहिए। तो फिर हम गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा इनके बीच में क्यों नहीं करते, है ना। वैसे जानते हो ना कि आप कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम में कुछ समानताएं हैं। क्या समानताएं? दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दोनों ही बल संरक्षी बल हैं। संरक्षी बल किसको कहते हैं? जिनके द्वारा किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है, दूरी पर नहीं। दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं और दोनों ही बल निर्वात में भी काम करते हैं। ये इनके बीच में समानता है, असमानता भी है, ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल में कुछ असमानताएं भी हैं। जैसे जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये केवल आकर्षण प्रकृति का है, इसमें केवल आकर्षण होता है, जबकि विद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में हर जगह समान कार्य करता है, अर्थात माध्यम की उपस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि कूलाम बल माध्यम के इन्वॉल्व होने पर घट जाता है, कम हो जाता है, माध्यम में कम हो जाता है। ठीक है, और आप एक बात और भी कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान पिंडों के बीच में अगर काम कर रहा है, उनके बीच कोई तीसरा द्रव्यमान पिंड आ जाता है, तब भी गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के टाइम पे देखते हैं हम ये। जबकि अगर दो आवेशित कणों के बीच अगर कोई दूसरी प्लेट ले आए, कोई और माध्यम ले आए, ठीक है, तो फिर कूलाम बल जो है वो घट जाता है। लेकिन विद्युत बल बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। तो हम क्यों नहीं आवेशित कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बलों की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम दोनों बलों की पहले तुलना कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा शायद विद्युत बल कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, इसलिए हम गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य कर देते हैं। आइए हम पहले एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच दोनों बलों की तुलना करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये r दूरी पर रखे। इसका आवेश QE मान लीजिए, इसका आवेश QP मान लीजिए, इसका द्रव्यमान ME मान लीजिए, इसका द्रव्यमान MP मान लीजिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं विद्युत बल की, उसको मैं लिख रहा हूं FE। मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये नियम बताया था, 9 × 10⁹ Q1 की जगह QE, Q2 की जगह QP बाय r²। ठीक, ऐसे ही mg ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लूं, 11th में पढ़ा था अपन ने, g m1 m2 अपान r²। इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देता हूं E, प्रोटॉन के लिए लिख देता हूं P, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या मिलेगा मुझे? FE अपॉन FG 9 × 10⁹ QE QP, R से R कट जाएगा। यहां मैं G की भी वैल्यू रख देता हूं,
जी की वैल्यू है 6.67 10 टू द पावर -11 MEMP। इसमें हम वैल्यू रख दें सबकी और तुलना करके देखें तो ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक बल जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना ज्यादा होता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, वही बताते चलूंगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये वही रखते जाऊंगा, वही बताते चलूंगा आपको। FE/FG। ठीक, तो देखो 9 × 10 टू द पावर 9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। सिमिलरली चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही होता है, बस अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण होता है, प्रोटॉन पे। बट परिमाण की गणना करने के लिए साइन चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, 6.67 10 टू द पावर -11 ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना आप लोग, मैं लिखते जा रहा हूं 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg। याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 टू द पावर -27 kg। ठीक, अब जरा कैलकुलेशन को ध्यान से देखना थोड़ा सा। FE/FG देख लो आप ध्यान से पहले, तब मैं वहां लिखना शुरू करूं। सबसे पहले मैं इनके डिजिट लिख रहा हूं, ये 9 × 1.6 का मल्टीपल कर दो 2.56। ठीक है, और देखो इधर ये 19 19 38 19 19 38 हो गई माइनस की, और ये 9 प्लस की, तो माइनस की कितनी बची है ना, 38 में से 9 घटा दो तो ये बचेगी -29। सिमिलरली इधर आ जाओ 6.67, फिर उसके बाद ये डिजिट है 9.1, फिर उसके बाद ये डिजिट है 1.67। अब पावर देखिए, ये -27, ये -31, ये -11, तो 27 और 31 को ऐड करेंगे तो 58 में से में 11 ऐड करेंगे तो 69, तो पावर हो जाएगी -69। अब ये 69 पावर जब ऊपर जाएगी, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगी। ध्यान से देख लो, मैं यहीं ऊपर लिख देता हूं, ये हो जाएगी +69, ऊपर जाके ये प्लस हो गई, यहां से खत्म कर देता हूं। तो ये मिलेगा आपको 9 × 2.56 × 10 टू द पावर 40 बाय 6.67 × 9.1 × 1.67। ये देख लो ध्यान से, 67। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। अब ये आप गुणा भाग कीजिएगा, आप लोगों को काम दे रहा हूं मैं, ये अब आप काम करेंगे। तो ये नियरली इक्वल जाएगा आपका 2.27 10 टू द पावर 39 यानी FG/FE। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। ये इसको और एक तरीके से लिख सकता हूं मैं, FE = 2.27 10 टू द पावर 39 FG। अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसकी तुलना में इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल इतना ज्यादा काम करता है। मतलब 2.27 10 टू द पावर 39 10 टू द पावर 39 गुना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में विद्युत बल कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, यानी बहुत ज्यादा कार्य करता है 10 टू द पावर 39। इसलिए हम उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को नगण्य मान लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं।
इसी प्रकार अगर आप चाहो तो आप देख लेना, इलेक्ट्रॉन के बीच में बल कैलकुलेट आप करोगे, क्या करोगे अंतर में बता देता हूं यहीं पर। यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यही रहेगा, केवल यहां बदलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही केवल यहां बदलेगा, यहां यही वैल्यू रखना पड़ेगी। मैं इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपेयर कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक और मतलब विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये मिलेगा आपको Fe/Fg इज इक्वल टू 4.17 10⁻42। मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच जो विद्युत बल काम करता है वो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना ज्यादा होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान लेते हैं। सिमिलरली एक और चीज लिख दूं मैं, कंपटीशन के काम आएगी अगर आप लोग कंपटीशन परीक्षा देते हैं तो, प्रोटॉन के बीच भी अगर कंपेयर करें तो ये आपको मिलेगा Fe/Fg इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁻36। मतलब प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, उसकी तुलना में विद्युत बल 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होता है, इतना ज्यादा होता है। इसलिए हम इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान लेते हैं। तो जो आवेशित कणों के बीच में बल काम करता है उसका परिमाण गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो हैं आपके लिए बनाए हैं, ये जैसे अच्छे लगें, जैसे भी लगें, मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।